हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम एमएससी प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 स्टेट दैट डोसेज कंपनसेशन इन ह्यूमन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो ये डोसेज कंपनसेशन होता क्या। तो डोसेज कंपनसेशन इन ह्यूमन बींग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। तो डोजेज कंपनसेशन इसलिए होता है क्योंकि इनएक्टिविटी हो जाती है एक एक्स क्रोमोसोम की फीमेल्स में। 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो गाइस इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही है इसके अंदर। अगर मैं इस सारे सारे पॉइंट्स अगर हम पढ़े तो व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन आरबीसी। तो दे लैक न्यूक्लियाई एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये बात बिल्कुल एंड बिल्कुल क्या है, सही है। दे हैव रिच इन हीमोग्लोबिन, ये बात भी सही है। दे हैव बाइकनकेफियर, ये बात भी सही है। लिपिड मोनोलेयर, तो गाइस हमें पता है कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बायलेयर होती है, ठीक है। तो ये बात गलत है, तो इसने हमने से पूछा था, गलत ही पूछा था, फॉल्स ही पूछा था। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज P53 कैन मीडिएट। तो ये P53 क्या मीडिएट करता है। P53 एक्चुअली मीडिएट सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है। अरेस्ट करने का मतलब क्या, उसको ये रोक देगा ताकि जो सेल साइकिल जो कि ना हो एंड जो भी ट्यूमर बन रहा था वो ना बने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनमें से कौन सी बात सत्य है। ट्रू मतलब कि इनमें से कौन सी बात सत्य है किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन को निकालने के लिए। इंटीग्रल प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड बाय सोल्ट। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसे कैसे निकाल सकते हैं, सोल्ट से निकाल सकते हैं। What function might you postulate for a polypeptide having a zinc finger motif। तो इनमें से कौन सा फंक्शन आप पोस्टुलेट करोगे किसके लिए, जिंक फिंगर मोटिफ के लिए। तो 95 का करेक्ट आंसर आएगा बी। इसकी क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। 96th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लावरिंग इज मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ ए क्रॉस बिटवीन हिट्रोजाइगस टॉल प्लांट। इनमें से कौन सा जो आउटकम है किसके बीच में होगा, हिट्रोजाइगस टॉल प्लांट के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सा आउटकम है हिट्रोजाइगस टॉल प्लांट के लिए। तो गाइस 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 76 टाल होएगे, 23 शॉर्ट होएगे। In a cross between two black Labrador retrievers, the phenotypic ratio of the offspring is 9 black puppies to 3 chocolate puppies to 4 yellow puppies. This is an example of, हमने किसके बीच में क्रॉस कराया था, दो ब्लैक के। तो गाइस इसके अंदर हमें दो दो क्रॉस कराए हैं, 9 ब्लैक पपीज़ में, 3 चॉकलेट पपीज़ में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो 97 जो है गाइस किसका एग्जाम्पल है, 97 एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस का। किसका एग्जाम्पल है, एपिस्टेसिस का। अगर हमने यहाँ पे सैंपल से पॉपुलेशन लिया, यहाँ पे 65 इंडिविजुअल है जिनके पास कैपिटल बी जीनोटाइप है, 30 के पास कैपिटल बी स्मॉल टी जीनोटाइप है, 15 के पास स्मॉल बी जीनोटाइप है। तो आप इसमें टोटल कीजिए, टोटल आएगी 60 प्लस 35 प्लस 15, तो ये आ जाएगा टोटल 80 हमारे पास इंडिविजुअल्स है। तो इसको कैसे, तो गाइज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है फ्रिक्वेंसी। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, टू कैलकुलेट एलील फ्रिक्वेंसी वी सिंपली डिवाइड द नंबर ऑफ बी एलील बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। तो बी एलील को हम टोटल नंबर ऑफ एलील से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल बी पी स्क्वायर है, ठीक है, वो है 65, स्मॉल बी क्यू स्क्वायर है वो है 15, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी वो है 2p क्यू है 30। तो हमें फाइंड आउट करना है फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी एलील। तो नंबर ऑफ बी एलील जिसमें बी में, टोटल नंबर ऑफ एलील वो थे हमारे पास 15, टोटल 110, ठीक है। और जो कैपिटल बी स्मॉल बी में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो हमने कर दिया। तो इसको कैलकुलेट हो जाएगा 30/110 आ जाएगा 0.27। तो 0.27 हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 8, इट इज 0.27। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास। तो गाइस करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 0.27। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिप्सिन।
कीमोट्रिप्सिन एंड इलास्टिस। तो 99th क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखिए, दे आर सिमिलर रिएक्शन काइनेटिक्स। भाई अगर हमारे जो एंजाइम्स है वो अलग अलग है तो सिमिलर काइनेटिक रिएक्शन कैसे हो सकती है? सारे के सारे एटीपी यूज करते हैं, अभी जो थोड़ा सारे एटीपी यूज करेंगे। दे आर सीरेन प्रोटीजेस, हाँ सबके सब सीरेन प्रोटीजेस होते हैं, ये बात बिल्कुल ही सही है। इसके अंदर दे आर सिमिलर थर्मोस्टेबिलिटी, अब अलग अलग है तो थर्मोस्टेबिलिटी भी तो अलग अलग होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये क्या बोल रहा है किसके अंदर? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पे होता है। कार्बोहाइड्रेट इज ऑन द आउटर surface in the fluid mosaic model for membrane structure carbohydrate is on the outer structure। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे आउटर सरफेस पे। सबस्ट्रेट कंबाइंस ओनली विद एंजाइम, अब सबस्ट्रेट कब अच्छे से कंबाइन करते हैं एंजाइम के साथ? जब उसका केएम लो होता है, ठीक है। उसके बाद है विच विच व्हेन विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्लांट विद ए बी बी सी सी जीनोटाइप्स फ्रॉम ट्राई हाइब्रिड, अब कितने हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो उस पर तो आपको ये देखना है गाइस कि इसमें से कितने हमारे पास ऐसे बन सकते हैं। तो उस पर तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो हेटेरोजाइगस है वो कितने हैं। 102 में आप हेटेरोजाइगस कैलकुलेट कीजिए कितने हैं, ठीक है। अब हेटेरोजाइगस आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ए कैपिटल स्मॉल हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। जितने भी हेटेरोजाइगस होते हैं उसकी पावर कर देते हैं 3, 2 की पावर n होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगी 2 3 8, टोटल आने चाहिए मेरे पास 6 को भी 3 और 64 होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 आउट ऑफ 63। 103 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए जनरल फीचर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, फीचर नहीं है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो ए फॉस्फेट इज अटैच्ड टू द 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ऑफ ए राइबोस, जो फॉस्फेट होता है किससे अटैच होता है? 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल, राइबोस के 2 प्राइम से। नहीं पूछा है, इसमें फीचर नहीं है। तो गाइस फॉस्फेट जो है 3 प्राइम से अटैच नहीं होता है, वो 2 प्राइम से नहीं 3 प्राइम से अटैच होता है, इसमें नहीं पूछा था। देखिए बेस रिंग नाइट्रोजन आटम अटैच होती है 1 प्राइम कार्बन ऑफ राइबोस, ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैच होता है 3 प्राइम कार्बन ऑफ द राइबोस, ये भी बिल्कुल बात सही है, 2 प्राइम पे नहीं होता। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू हाइड्रोजन एटम, जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वो अटैच होता है 2 प्राइम कार्बन ऑफ हाइड्रोक्सिल, बिल्कुल सही है। 104 क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following will yield only one type of monomer after complete hydrolysis। तो एक ही टाइप का मोनोमर जो देगा गाइस वो सिर्फ ग्लाइकोजन ही है, क्योंकि ग्लाइकोजन ही ऐसा कंपाउंड है जो ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना है। तो ग्लाइकोजन देगा एक टाइप का मोनोमर, डीएनए तो भाई 3 चीजों से मिलके बना है, ठीक है। जो वो शुगर भी है, वो फॉस्फेट भी है, एंड इसके अलावा वो साथ में कौन है? यस यस बोलिए। शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, लाइपोप्रोटीन नाम से पता लग रहा है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके बाद ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड व्हेन, ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन कब होती है। ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड, कब ये होती है ट्रांजिशन टाइप की जीन म्यूटेशन? जब एटी रिप्लेस्ड हो जाता है जीसी से, ठीक है। 2 चेंज हो गए ना, तो एटी जब किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा गाइस? हाँ बिल्कुल, एटी जब रिप्लेस्ड हो जाएगा